श्री कृष्ण का चरित्र अद्भुतता की परिसीमा है। मानवीय मन को समझने की क्षमता, उसे आकार देने की आकांक्षा, सरल बातें और आसान तरीके। एक भगवान से ज्यादा श्री कृष्ण एक योगी पुरुष के रूप में हमें मिलते हैं। उनके चरित्र का हर पहलू हमें कुछ ना कुछ सीख देता है, पर उसी वक्त श्री कृष्ण की कई बातें हमें उलझन में डाल देती है। महान विद्वान भी श्री कृष्ण को समझने में कई बार भूल कर बैठते हैं। इसका एक उदाहरण है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग मानते हैं इस वचन में श्री कृष्ण ने सिर्फ कर्म करते रहने की सलाह दी है। फल का विचार ना करो, सिर्फ कर्म करते रहो। फल पर अपना कोई अधिकार ना जताओ। इसी तरह का विवेचन हम सब ने कई बार सुना है, पर वास्तव में ये गलत है। श्री कृष्ण जैसा होशियार महापुरुष बिना फल के कर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण की सारी कहानियां, उनकी सारी बातें, अर्जुन को किया उपदेश, ये सब हम एक साथ जोड़कर देखें तो श्री कृष्ण बिना फल का कार्य करने में विश्वास नहीं रखते, यही प्रतीत होता है। अब इसका सही अर्थ जान लेते हैं। साधारण आदमी जब फल की अपेक्षा से ही कर्म करने लगेगा तो निश्चित रूप से वो फल के बारे में अधिक सोचेगा। इससे कर्म पर से उसका ध्यान हटेगा और कर्म की ठीक से पूर्तता न होने के कारण उसे अपेक्षित फल नहीं मिलेगा। आधे आधे अधूरे मन से किया कर्म निश्चित विफल होगा और कर्म करने वाला निराश होगा। इस निराशा से बचने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, आप कर्म पर ध्यान दो और फल का काम मुझ पर छोड़ दो। अगर हम अपने कर्म में पूरा ध्यान लगाए तो फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा, और इसकी गारंटी अगर भगवान स्वयं ले रहे हैं तो हम चिंता से मुक्त होकर अपने काम में अधिक ध्यान देंगे। इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय फल के बारे में सोचो नहीं। आशा है ये बात आपके समझ में आई होगी और आपको ये अच्छी लगी होगी। इसी तरह की बातें आप तक पहुंचाने का हमारा निश्चय है। आप सभी का धन्यवाद।